जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं रोज़ पार्क घूमने जाती हूँ शाम को, तो वहाँ एक बुजुर्ग आंटी जी भी आती हैं। वहाँ मंदिर भी है, तो मैं मंदिर में दिया भी जलाती हूँ। तो एक दिन वो आंटी जी बोली कि क्या मांगती है भगवान से? तो मैंने कहा कुछ नहीं आंटी जी, बस ऐसे ही। तो संगत जी, वो आंटी जी बोली कि मालिक से तो मालिक को ही मांगो, वो सब कुछ बिना मांगे ही दे देता है, बाकी सब कुछ तो मैंने कहा कि सही बात है आंटी जी, हमारे लिए जो बेस्ट होगा, अच्छा होगा, वो हमें अपने आप ही दे देंगे। उन्हें सब पता है कि हमें क्या चाहिए, तो मांगने की तो कोई बात ही नहीं है। क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए, वो सब जानते हैं। तो फिर वो आंटी जी बोली कि लोग आँखों को देखते हैं, आँखों को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखो अपना और इतना मजबूत बनो कि कोई गलत इंसान तुम्हारी तरफ आँख उठाकर भी ना देख पाए। अपनी आँखों को नीची रखो, गलत लोगों की गलत नज़रों से बचकर रहो। संगत जी, आंटी ने क्या कहे ये शब्द खुद गुरुजी ने ही उनके मुँह से कहलवाए थे, क्योंकि ऐसा ही कुछ हो रहा है। ऐसा लगा कि वो आंटी जी के नहीं, गुरुजी के ही शब्द थे। थैंक यू गुरुपा, मेरा सही मार्गदर्शन करने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। गुरुजी से कहना चाहूँगी कि गुरुजी, सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना। संगत जी, शुक्राना सत्संग में पहले डायरी में लिखती हूँ, फिर ऑडियो बनाती हूँ शुक्राना सत्संग का, और फिर व्हाट्सएप पर अंकित अंकल जी को भेजती हूँ। तो संगत जी, इतना लिखते ही मैंने डायरी में सत्संग लिखते ही मैं पेपर लेने बालकनी में गई और वहाँ से किसी काम के लिए गई थी। तो 3-4 पेपर लेकर आई, तो संगत जी, मैंने देखा कि पेपर के फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर वाले पेपर में लिखा हुआ था गुरु कृपा। मुझे हँसी आ गई मुझे हँसी आ गई। वाह! कितने प्यारे हैं मेरे गुरुपा, कितना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का, और ये भी हमेशा फ़ील कराते हैं कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। थैंक यू गुरुपा, हमेशा मेरे साथ होने के लिए और मुझ पर कृपा बनाए रखने के लिए। हर पल थैंक यू गुरुपा, हर आती-जाती साँस से थैंक यू गुरुपा। संगत जी, नई संगत को पता ही नहीं होता कि शुक्राना करना क्या होता है। शुरू-शुरू में मुझे भी नहीं पता था और मैं कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। लेकिन जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दूँ कि शुक्राना करने का मतलब है अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, जो भी गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत को अनुभव होते हैं, और कि गुरुजी ने उनकी कैसे रक्षा की, मुश्किल हालातों में उन्हें कैसे बाहर निकाला, उन हालातों से कैसे बाहर निकाला, कैसे उन्हें अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई, कैसे उन्हें ओम के रूप में 777 की 777 के रूप में ब्लेसिंग्स दी, ओम के रूप में दर्शन दिए, कैसे उन्होंने तितली के रूप में उनको प्रेज़ेंस फ़ील कराई। यही होता है शुक्राना, ये अनुभव होते हैं संगत के, वही शुक्राना करना होता है, उन अनुभवों को शेयर करना। शुक्राना करने से हमें गुरुजी का और ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है और हमारे दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे साथ हुए चमत्कार सुनकर और भी संगत गुरुजी से जुड़ती है और उनके जीवन के कष्ट भी दूर होते हैं। तो हमारे जीवन के भी दुख और कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि सबके दुख तकलीफ़ें दूर हों और
और सभी लोग, उनकी संगत भी और बाकी लोग भी सही रास्ते पर चलें और अच्छे कर्म करें, जिससे उनका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, क्योंकि दूसरों की भलाई करना सबसे बड़ा पुण्य होता है संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2-3 बार मुझे सत्संग मिल रहा था कि पुत्र 1 मिनट भी देर मत कर, तेरे किसी अपने की जान पर बनाइए। तो संगत जी, उसके बाद मुझे अचानक से टेलीपैथी मैसेज मिला गुरुपा का, इमरजेंसी। तो मैंने सत्संग सुना और गुरुपा मेरा कष्ट काटने के लिए, मेरे अपने की जान बचाने के लिए, उसका कष्ट काटने के लिए थैंक यू, अनंतम अनंतम थैंक यू गुरुपा। एक दिन संगत जी ये मैसेज भी मिला मुझे, कई बार मोबाइल स्क्रीन पर कई बार फ्लैश हुआ कि तेरी किस्मत में बच्चा नहीं था, लेकिन तुझे इस जन्म में बच्चा ब्लेस किया। थैंक यू गुरुपा, मुझे बच्चा ब्लेस करने के लिए थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, बार बार मुझे अमृत वेला का कई दिनों से मैसेज आ रहा है, पर मैं पता नहीं कोई नेगेटिविटी है या क्या है, मैं उठ ही नहीं पा रही थी सुबह जल्दी। अब मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, आप ही मुझे उठाइए हाथ पकड़ के, आप ही अमृत वेला कराइए। और 41 दिन रोज़ अमृत वेला करने का मैसेज आ रहा है। अमृत वेला बहुत पावरफुल होती है। और संगत जी, आज संगत जी, मैं आप बोलना चाहूँगी कि नाम जप पूरे मन से करना चाहिए। अगर हमारे मन में विचार चल रहे हैं और मन कहीं और है, और हम केवल जीभ से या बिना मन के नाम जाप कर रहे हैं, एकाग्र मतलब मन से, मतलब पूरे एकाग्रचित्त होकर मंत्र जाप करना चाहिए। क्योंकि जैसे अब किचन में काम कर रहे हैं, काम करते करते हम मंत्र जाप कर रहे हैं, मन हमारा कहीं और है, विचार कहीं और चल रहे हैं और हम काम कर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि हम मंत्र जाप करें तो पूरे मन से करें, पूरे विजुअलाइज करते हुए, उसको मंत्र को देखते हुए करें, तो वो बहुत फलित है। जैसे वो कहा गया है ना, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। बस वही है कि माला फेरते फेरते तो सारा जन्म ही बीत गया, लेकिन मन का जो फेर है, मन का फेर मिटा ही नहीं। और कर का मन का डारी दे, यानी हाथ का जो मन का है उसको तो रख दे, और मन का फेर, यानी मन का जो मन का है, जो मन से जो एकाग्रचित होकर तुम नाम जाप करोगे, उसका जो विशेष फल है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि उससे तुम्हारे विचार भी गायब हो जाएंगे, मन में फालतू के विचार भी नहीं चलेंगे। वैसे ही कहते हैं ना कि पूजा भी तभी फल देती है जब आप उसे पूजा को पूरे मन से, पूरे भाव से करो, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। मन होना चाहिए बस, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है पूजा में कि विधि विधान हो या नियम हो, कायदे कानून हो। बस तुम मन से अगर एक चावल का दाना चढ़ा दो, एक शिवलिंग पे जल चढ़ा दो, बस वही काफ़ी है। मन से करो जो करना है, तो वो बहुत ही अच्छा है, उसमें विचार भी नहीं होते मन फालतू के, और बहुत फलदायक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सभी संगत को मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए, और गुरुपा को भी थैंक यू मुझे सत्संग कराने के लिए और मुझे ब्लेस करने के लिए। मुझे इतने प्यारे गुरु मिले उसके लिए भी थैंक यू। और बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देना चाहूँगी। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, सत्संग को एंड तक सुन लेते, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु।